हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो है सॉल्यूशन सेट 1 का। ओके, सेट 1 साइंस पेपर। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। पहला नंबर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। कह रहा है कि नाम बताइए उस रूल का और स्टेट कीजिए उस रूल को जिसके ज़रिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर in your right hand such that the thumb points towards the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines। क्या कह रहा है कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इस तरह से ऊपर गया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि आप उसको अपने राइट हैंड में ऐसे ग्रिप करो, इस तरह करो ग्रिप कि ये आपका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करें। मान लो करंट कंडक्टर में अपवर्ड जा रहा है तो थंब इस तरह पॉइंट किया। अब इसको जैसे ही हम ऐसे ग्रिप करेंगे तो जो मेरा फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उस कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, तो इस रूल का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। पहला नंबर का हो गया। अब दूसरा रूल क्या है, क्या फाइंड आउट करना, उसका नेम बताना है और स्टेट करना रूल को जिसके ज़रिए क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, मान लो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस कंडक्टर के। अगर ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये कंडक्टर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा। तो जिस रूल के तहत हमें ये डायरेक्शन निकालते हैं उस रूल का नाम बताना है और उस रूल को स्टेट करना है। ठीक है, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या कहता है, स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कह रहा है कि आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से अरेंज करिए कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। तो इस तरह से वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कह रहा है कि इस तरह करने के बाद अगर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और मिडिल फिंगर स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में है तो थंब क्या पॉइंट करेगा, थंब उस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में ये कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, या जिस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा। ठीक है, तो जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर था, ठीक है, मान लो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरह से मैंने रखा। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। हाँ ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में है और ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है। तो थंब जो मेरा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। सिंपल था ये दोनों रूल। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रूल आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग क्लास 10th और 9th के कंटेंट बनाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।